अलग अलग जगहों से पर्यटक आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं और इस पुराने महल का, इन राजाओं के द्वारा बनाए गए खूबसूरत महल का जो है दीदार करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। नौलखा मंदिर है जी। जो राजा ने बनवाया था, लेकिन देख रेख के अभाव में सब कुछ नष्ट होता जा रहा है और गिर चुका है। अच्छा। अभी भी बिहार सरकार का इस पे कोई ध्यान भी नहीं है। कहीं न कहीं ज़रूरत है ऐसे बड़े पर्यटक क्षेत्रों को और भी खूबसूरत बनाने का और भी विस्तृत करने का, ताकि और भी तमाम अलग अलग राज्यों से पर्यटक यहाँ आएँ और इन खूबसूरत महलों का जो है लुत्फ उठाएं। दरभंगा महाराज के द्वारा तकरीबन 200 वर्ष से पूर्व इनको बनाया गया था। अच्छा। और दरभंगा महाराज यहाँ पे, दरभंगा से अक्सर यहाँ पे आया करते थे। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे 1500 एकड़ में फैला है राज दरबार। आप नज़र डालिएगा, चारों तरफ विशाल महल ही महल आपको नज़र आएगा और तमाम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग ये बड़े बड़े महलों का दर्शन करने आते हैं। दुर्भाग्य है कि इतने बड़े पर्यटन स्थल होते हुए भी, एक बार दिखाइएगा जरा, देख लीजिए बड़े दूर दूर से यहाँ जो है पर्यटक लोग आ रहे हैं घूमने, ये बड़े बड़े विशाल का ये भवन को देखने आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की नज़र अभी भी इस पर नहीं पड़ रही है। दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं DNY न्यूज़। इस वक्त मैं मधुबनी जिला के राजनगर में हूँ और हमारे पीछे जो ये बड़े बड़े महल आप देख रहे हैं, ये महल पहले के राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया था। आपने सुना होगा राज दरभंगा, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, और राज दरभंगा का बहुत बड़ा राज था। अभी तो बिहार जैसे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बंट गया है हमारा भारत देश, लेकिन पहले जो है इस तरह से बड़े बड़े प्रदेश हुआ करते थे और उन प्रदेशों के बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे। इन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध राजा जो है राज दरभंगा के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये जो आप तमाम बड़े बड़े महल, पुराने महल देख रहे हैं, इधर भी दिखाइएगा, ये उन्हीं राज दरभंगा के द्वारा बनाए गए थे। और आपको बता दें कि ये 1500 एकड़ में फैला हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ी क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ है। हैं कि यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों से पर्यटक भी आते हैं, लगातार आते रहते हैं। थोड़ा इधर भी दिखा दीजिएगा, अलग अलग जगहों से पर्यटक आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं और इस पुराने महल का, इन राजाओं के द्वारा बनाए गए खूबसूरत महल का जो है दीदार करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। आइए, एक यहाँ पर्यटक आए हुए हैं, इनसे थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मेरा घर सतघारा है, बाबूवरी ब्लॉक में पड़ता है। जी सर, ये जो राजनगर है और ये जो बड़े बड़े महल है, इसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है, थोड़ा बताइएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये राजा रामेश्वर सिंह ने बनवाए थे। अच्छा। और ये कहने की बात तो नहीं, आपने देखा है, इससे पीछे नौलखा मंदिर है। जी। जो राजा ने बनवाया था, लेकिन देख रेख के अभाव में सब कुछ नष्ट होता जा रहा है और गिर चुका है। अच्छा। अभी भी बिहार सरकार का इस पे कोई ध्यान भी नहीं है। जबकि इतना पर्यटक यहाँ पे आता है, साल भर आता रहता है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। उदासीनता कह सकते हैं। कितना क्षेत्र में फैला? ये 1500 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा कैंपस है। अभी इसके पीछे में SSB का कैंप चलता है, वो भी राजा रामेश्वर सिंह के ही कैंपस में चलता है। वो इसी कैंपस में SSB कैंप भी है। जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार सरकार जिस तरह से लगातार बिहार में पर्यटक स्थलों को बनाने का, पर्यटन बढ़ाने का बात करते हैं, वही जब पूर्वजों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा इतने बड़े विशाल क्षेत्र में इतने बड़े बड़े महल जब बनाए गए थे और वो अभी ध्वस्त होते जा रहे हैं, तो इन पे नज़र नहीं है बिहार सरकार की। कहीं ना कहीं ज़रूरत है ऐसे बड़े पर्यटक क्षेत्रों को और भी खूबसूरत बनाने का और भी विस्तृत करने का, ताकि और भी तमाम अलग अलग राज्यों से पर्यटक यहाँ आएं और इन खूबसूरत महलों का जो है लुत्फ उठाएं। जिधर भी आप नज़र डालिएगा, चारों तरफ विशाल महल ही महल आपको नज़र आएगा और तमाम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग ये बड़े बड़े महलों का दर्शन करने आते हैं। इस पर्यटन स्थल पर जो है इन खूबसूरत नज़ारों का जो है दीदार करने आते हैं। और भी कई पर्यटकों से हम बात करेंगे, यहाँ की तमाम जानकारी भी आपको देने का हम प्रयास करेंगे कि क्या ये
हमारे साथ राहुल जी है और यहाँ की तमाम जानकारी इनको है और विस्तृत से हम आपको इस राजनगर के खूबसूरत महलों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। राहुल जी, ये जो बड़े विशाल क्षेत्र में बिल्कुल राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं बड़े बड़े महल, इनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये दरभंगा महाराज के द्वारा तकरीबन 200 वर्ष से पूर्व इनको बनाया गया था। अच्छा। और दरभंगा महाराज यहाँ पे दरभंगा से अक्सर यहाँ पे आया करते थे। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे 1500 एकड़ में फैला है राज दरबार। अच्छा। 1500 एकड़ में फैला है राज दरबार। और यहाँ पे और भी आपको स्पेशल चीज़, बहुत सारी चीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगे। जी जी। वहाँ पे जो आपको मंदिर देखने, कैमरा मैन से चाहेंगे उधर मंदिर दिखाइए आप, कर लीजिएगा। वो जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है उसका नाम है नौलखा मंदिर। अच्छा। जो 9 लखा चांदी का सिक्का जो होता है, 9 लाख पीस चांदी के सिक्का के जो खर्चा आता उसमें बनाया गया था। वो टाइल्स, मार्बल और हाथी के दांत के पत्थर से बनाया गया था उस मंदिर को। और यहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं दरभंगा महाराज जी के द्वारा बनाया गया था। और इस कैंपस के उस पार अगर आप जाएंगे, यहाँ से दरभंगा की दूरी कितना? यहाँ से दरभंगा की दूरी अप्रोक्स 40 से 45 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, तो वही राज दरभंगा जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पे दुनिया में एक ही दरभंगा में एक ही कैंपस में 2-2 यूनिवर्सिटी है। विश्व में इकलौता मात्र दरभंगा हमारा है जहाँ पे एक ही कैंपस में 2-2 यूनिवर्सिटी है। उसी दरभंगा महाराज के जो कैंपस में जो यूनिवर्सिटी बना हुआ है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी, वही है। और उसी दरभंगा महाराज के जो राजनगर में जो क्षेत्रफल है, इसी में एक और कॉलेज बनाया गया है। उसके बगल में एक और आपको अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगा, हाथी का उसमें अथी बना हुआ है, वाल बना हुआ है, दीवार बना। बिल्कुल, मैं दर्शकों को अपने स्क्रीन पर तमाम ऐसे विजुअल दिखाने का प्रयास करूंगा। और राहुल जी, आप क्या कहिएगा, जहां बिहार सरकार एक तरफ कहती है कि बिहार में पर्यटन स्थलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, बड़े बड़े पर्यटन स्थल बना रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े विशाल क्षेत्र में पहले से पर्यटन स्थल बना हुआ है, ये जो ध्वस्त हो रहा है, इसके बारे में हमारे सरकार ये पर्यटक स्थल को बचाने में नाकामयाब है। ठीक है, और नाकामयाब के साथ साथ ये भी बोलेंगे कि इनको बचाना तो दूर की बात है, इनके देखरेख के लिए सिक्योरिटी की भी व्यवस्था नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे जो तकरीबन 200-250 साल पहले जो बना हुआ है दरभंगा महाराज के टाइम में, तो इसको तो हमारे सरकार को संभाल के रखना चाहिए, इसको विश्व प्रसिद्ध बनाना चाहिए था। लेकिन आज स्थिति आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है, टूटा हुआ। कल वो दीवार झड़ जाता है, परसों दीवार झड़ जाता है, कोई देख रेख करने वाला है नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये बिहार की दुर्भाग्य है कि इतने बड़े पर्यटन स्थल होते हुए भी, एक बार दिखाइएगा जरा, देख लीजिए, बड़े दूर दूर से यहाँ जो है पर्यटक लोग आ रहे हैं घूमने, ये बड़े बड़े विशाल का ये भवन को देखने आ रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार की नज़र अभी भी इस पर नहीं पड़ रही है। जहाँ बिहार सरकार कर रही है, हम बिहार में पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पहले से जो 1500 एकड़ में राज दरभंगा के द्वारा निर्मित ये बड़े विशाल का जो ये राजमहल बनाए हुए हैं, राजाओं का नगर राजनगर बोला जाता है। राजनगर इस जगह का नाम है दोस्तों, और इसलिए है क्योंकि ये राजाओं का ये महल है, बहुत बड़ा महल है। और आप एक बार और दिखाइएगा, देख लीजिए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर दर्शक लोग, पर्यटक लोग जो है आते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया हमारे बिहार के धरोहर को दिखाने का। आपका इसके ऊपर क्या राय है, क्या विचार है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज़। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।